बहुत शुभ घड़ी है। आज का दिन हम लोग इतने हर्षोल्लास से मना रहे हैं। अभी आपने बहुत सुंदर सुंदर अनुभववाणियां सुनी। आज का दिन क्यों खास है, क्यों विशेष है? किसी मनुष्य के लिए इस संसार में किसी संत के चले जाने के बाद आगे रास्ता मिलना कितनी बड़ी दुविधा हो सकती है, कितना बड़ा उसके जीवन का एक बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है। इस बात को हल करने, इस बात को सरल करने के लिए स्वामी जी ने जो एक रास्ता बनाया, उसका आज हम इस तरीके से बैठ करके हर्ष से, खुशी से उस एक बहुत बड़े निर्णय से हम अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। कई बार मैं सोचता हूं, जब मैं कुछ समय पहले आपके बीच में नहीं था, एक लंबा समय ऐसा गुजरा हमारे जीवन में जब शायद हमने उस क्षण का अनुभव किया कि बिना गुरु के जीवन कैसा हो सकता था, बिना संत का शरीर रूप में हमारे बीच में होना हमारे लिए कितना दुखदाई हो सकता था। और इस बात का अनुभव शायद एक संत, एक महापुरुष, शायद स्वामी जी इस बात का अनुभव बहुत पहले से करते रहे। और हमें अपने जीवन में समय काल में हर तरीके से जीवन को सुधारने का अवसर मिल सके, शायद इसकी व्यवस्था उन्होंने पहले से करी। एक बात जो हमारे जीवन में कई बार समझनी थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल रहती है, संतों की शिक्षा चाहे शाश्वत हो, पर समय के साथ, बदलते समय के साथ उसकी व्यवस्था बदलती रहती है। जो आज समय है, आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था। जो 20 साल पहले आप कर सकते थे, आज के आधुनिक जीवन में, आज के काल माया, आज के मन पसारे के जीवन में वही काम करना 100 गुना ज्यादा मुश्किल है। जो बात पहले समझनी आसान थी, आज वही बात, उसी बात से समझनी मुश्किल है। ये बात संत जानते हैं और इसीलिए उन्हें हमारे जीवन में हम परमार्थ को, आध्यात्मिकता को कैसे जीवन में लाएंगे, समय के अनुरूप इस बात को हमारे हिसाब से बदलना पड़ता है। हुजूर एक बात कहा करते थे, बाबा जयमल सिंह जी महाराज भजन के बड़े पक्के थे। उनके साथ ये खासियत थी कि वो भजन के मामले में बड़ा सख्त रहते थे। अगर कोई उनके पास ध्यान, भजन, आध्यात्म की बात करता था तो वो घंटों साधना करनी पड़ेगी, इस बात से कम बात नहीं करते थे कि घंटों बैठना पड़ेगा। रोज कई घंटे साधना करो, तब तुम अपने जीवन में आध्यात्म को पाओगे। जब बाबा सावन सिंह जी महाराज आए तो जितना कठोर बाबा जयमल सिंह जी महाराज बाहर से थे, उतना ही मधुर, उतना ही मीठे बाबा सावन सिंह जी महाराज बाहर से थे। सेवा का, दर्शन का, पास बिठाने, जीवन में कैसे हम उस प्रभु से प्रेम करेंगे, इस बात का बड़ा सरल मार्ग उन्होंने दिया। कोई कल्पना नहीं कर सकता था बाबा जयमल सिंह जी महाराज के बाद कि इस रास्ते का, आध्यात्म पथ का सरल होना भी आसान है। पर बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय में वो हुआ। जब बाबा सावन सिंह जी महाराज गए संसार से, तो लोगों को आदत पड़ गई सरलता से, प्रेम भाव से, सहजता से, कि हम बिना कुछ किए सब कुछ पा सकते हैं। और महाराज कृपाल सिंह जी आए। महाराज कृपाल सिंह जी महाराज के बारे में कहा जाता है, वो किसी को अपने पास भी नहीं फटकने देते थे। कोई अगर पैर छूने जाता तो बड़ी जोर से डांटते थे, कहते थे नीचे क्या रखा है, ऊपर देखो, आंखों में देखो।
गुरु शरीर नहीं होता है, शरीर के पीछे मत पड़ो। गुरु आध्यात्मिक शक्ति है, उसे शक्ति मानो, उसे आत्मसात करो, शरीर के पीछे मत लगो। कोई अगर उनके पैर को हाथ लगा देता, अगर किसी तरीके से उनको शारीरिक रूप में कहता कि ये भक्ति है, ये साधना है, तो महाराज जी बड़ा कठोर स्वर में बोला करते थे। भजन सिमरन तो जिन्होंने भी महाराज जी के समय में किया, डायरी भरनी पड़ी। डायरी का प्रारूप यह था कि आपको अपनी हर एक करनी कथनी पर नजर रखनी है। आप जो बोलोगे उसका भी ध्यान रखना है, जो सोचोगे उसका भी ध्यान रखना है। अगर दोनों चीजें गलत हुई तो महाराज जी सत्संगियों में नहीं गिना करते थे। महाराज जी कहा करते थे, तुम सिर्फ स्वांग रच रहे हो, सत्संगी नहीं हो। सत्संगी हो तो तुम अपना आचरण भी सुधारो। तुम्हारा गुरु के सामने और गुरु के पीछे एक जैसा स्वभाव होना चाहिए। हम संत के पास जाते हैं, बड़े मीठे बन जाते हैं। जैसे किसी मास्टर के सामने कोई बच्चा एकदम सीधा होकर खड़ा हो जाता है, कोई गलती, कोई उसके अंदर की खामी नहीं दिखाना चाहता। उसे पता है यहां डांट पिटेगी, पर जैसे ही मास्टर जी की नजर से ओझल हुए, वैसे ही अंदर की बदमाशी निकलती है। महाराज जी के सामने किसी की यह हिम्मत नहीं थी कि महाराज जी के सामने और महाराज जी के पीछे अलग अलग जीवन जी सके। पर स्वामी जी ने इस बात की बड़ी मधुरता रखी, बड़ी सरलता रखी। कहा सुबह उठो, शाम उठो, याद कर लो, काम बन जाएगा। स्वामी जी कहा करते थे, हाथ कारवल दिल यारवल, काम करते चलो, याद अपने मालिक की बना के रखो, बस इसी से काम बन जाएगा। लोग बड़े खुश हो गए, कहने लगे महाराज जी के बाद तो हमने कल्पना नहीं करी थी कोई संत ऐसा आएगा, कितना आसानी से काम बनाएगा। जब समय बदलता है, जब हम किसी समय में बैठते हैं, तो उस समय के हिसाब से हमारे जीवन में आध्यात्म के साधन परिभाषाएं बदलती चली जाती है, रास्ते नहीं बदलते। हुजूर कहा करते थे, हम उस रास्ते से ज्यादा जीवंत रूप में प्राप्त कर सके, इसके लिए महापुरुषों को तरीके बदलने पड़ते हैं, वो तरीके हमारे जीवन में कारगर हो सके। स्वामी जी के समय में एक ऐसा दौर रहा जब लोग कहा करते थे कि खाओ पियो करो आनंद, भजन करेंगे दिव्यानंद। हम खाएंगे पिएंगे, आनंद मनाएंगे और भजन स्वामी जी करेंगे। लोगों ने इस तरीके से भी जीवन जिया। पर मैं इस बात का एक दुखद स्वरूप देखता हूं। जब हम कहते हैं कि हमारे बदले कष्ट संत सहेगा, जब हम कहते हैं हम अपने जीवन में अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से नहीं करेंगे, तो वो कर्म किसी न किसी को तो उठाना पड़ता है। अगर आप कहोगे कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करोगे, तो वो जिम्मेदारी किसी को तो पूरी करनी पड़ेगी। महाराज जी के जीवन की घटना आती है, एक बूढ़ी माता गई महाराज जी के पास, कहने लगी मेरा बच्चा बड़ा बीमार है, दवा से इलाज नहीं हो रहा, इसका बड़ा कष्ट है, इसका कष्ट दूर करो। महाराज जी कहने लगे वैसे तो इसका कष्ट नहीं कट सकता, इसके शरीर में जो कर्म भोग है वो तो बहुत भारी है, पीड़ा बहुत होगी, पर इसका एक ही तरीका है, इसका कष्ट मैं तुम्हें दे सकता हूं। तुम माता हो, जो पीड़ा इसे हो रही है वो तुम सह लो, बच्चा कम कष्ट सहेगा। माता थर-थर कांप गई, बच्चे की हालत रोज देखती थी, बच्चा ही नहीं सह पा रहा तो वो क्या सहेगी। वो जो है महाराज जी से कहने लगी महाराज आप ही इसके कष्ट ले लो। महाराज जी कहा करते थे संत चाहे तुम्हें कुछ भी बोले, पर जब वो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता है उसे हर एक चीज की जिम्मेदारी ले जानी पड़ती है, तुम्हारी अच्छाई की और तुम्हारी बुराई की भी। तुम जीवन में अच्छे बने उसकी बड़ाई होगी, पर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो कष्ट भी उन्हें ही होगा। वही जीवन में तुम्हारे ना समझने का भोग भी भोगेंगे, कष्ट भी उठाएंगे। और मैंने ये बात स्वामी जी के जीवन में देखी। स्वामी जी ने बड़ा प्रेम किया सबको, पर एक समय ऐसा भी आया जो कष्ट उन्हें नहीं होना था वो भी कष्ट हुआ, जो पीड़ा हम सोच भी नहीं सकते थे वो पीड़ा भी उन्होंने सही, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि
जब संत आते हैं संसार में अपने जीवों के लिए, उनकी भलाई के लिए, जीवन में अच्छे काम कराने के लिए आते हैं, उन्हें प्रभु से जोड़ने के लिए आते हैं। आज के समय में हमें यह बात समझनी बड़ी जरूरी है। आध्यात्म सिर्फ कहने सुनने, सिर्फ बोलने चालने, सिर्फ सामाजिक अपनी गठरी को उतार देने का प्रश्न नहीं है कि आपके सर पे बोझ था, आपने उतार दिया। ये जन्म मरण का जीवन के सबसे बड़े संग्राम को हल करने का प्रश्न है। अगर कोई इंसान ईमानदार है, अपने जीवन के संघर्ष को देख रहा है और उसके लिए थोड़ी सी ईमानदारी से जीवन में कुछ कर रहा है, तो उसे अपने जीवन में संजीदगी से, ईमानदारी से कुछ चीजों का अनुपालन करना जरूरी है। मेरे समय में एक ऐसा समय भी रहा जब मैंने बहुत से प्रेमी भाई बहनों को कहा कि थोड़ा सा भजन कर लिया करो। शुरू के दौर में एक छोटी सी व्यवस्था हम संत कृपाल नगर आश्रम में चलाया करते थे। शाम को कार्यक्रम होता था तो छोटे छोटे बच्चों को हम बुलाया करते थे और उन बच्चों को कहते थे कि शब्द पाठ होगा। सब बच्चे थोड़ी देर आएंगे, शब्द पढ़ेंगे। बच्चों ने बड़ा रस लिया उसमें। छोटे छोटे बच्चे आते प्रेम से शब्द पढ़ते थे और फिर भजन पे बैठते थे। जो छोटे बच्चे ये नहीं जानते भजन क्या होता है, भजन पे बैठा करते थे। पर एक समय ऐसा भी रहा जिन्हें आदत पड़ गई थी कि भजन करना तो गुरुजी का काम है, हमारा तो आनंद का काम है, हम तो खाएंगे और पिएंगे और आनंद करेंगे। उन्होंने, जब आप अपने जीवन में अपने जीवन को सुधारने की जिम्मेदारी खो बैठते हैं तो सिर्फ अपना नुकसान नहीं, जो आप जीवन हो जाएगा वो जाएगा। और बहुत से किसी जीव के जुड़ने का सौभाग्य ना पा सके और दुष्परिणाम आपसे ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता। सिर्फ एक दो चीज मैं पिछले बहुत समय से देखता हूं, उसकी जिम्मेदारी हमें और आपको निर्मम भाव से उठा लेनी है। मैंने कल एक छोटी सी बात का जिक्र किया था आपसे। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु के पास जाने का, आध्यात्म का अर्थ है हमारा उस परमात्मा से जुड़ाव। हम आंखें बंद करें, ध्यान करें, साधना में प्रभु से जुड़ जाए। अब जितनी देर भी हमने काम किया बस उतनी देर भक्ति हुई। अगर आप 10 मिनट निकाल पाए तो 10 मिनट भक्ति, बाकी 23 घंटे और 50 मिनट से गुरुजी का कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। हम कैसे जिए, क्या करें, किसकी जेब काटें, किसका गला काटें, किसको दुख पहुंचाएं, किसको गाली दें, किसका अपमान करें, किसका हम जो है तिरस्कार करें, इससे गुरुजी का क्या लेना देना। ये भक्ति थोड़ी ना, गुरुजी हमें सब कुछ थोड़ी ना सिखाएंगे। गुरुजी हमें ध्यान सिखाए। और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैंने लोगों के मुंह से बात सुनी है कि भैया जी आजकल पता नहीं क्या ये बाहर की चीजें बताने लगे, आध्यात्म की बात बताएं। और बाहर की चीज उन्होंने कैसी बना रखी है, मौका लगते ही वो किसी का तिरस्कार करते नहीं छूटते, किसी की बुराई करते नहीं छूटते। अगर ये बात मेरी होती तो गोस्वामी जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अगर तुम्हारा दूसरे के जीवन में तुम हित ना कर सको तो तुम्हारे जीवन में जो तुमने दूसरे का हित नहीं किया तो समझ लो बहुत बड़ा पाप हो गया तुमसे। दूसरे के जीवन में हित का कारण बनो। अब ये बाहरी चीज है, आप अपने बाहरी जीवन, स्वभाव, आचरण, लेन देन, दूसरे से कैसे बात करोगे, कैसे किसी का हित पहुंचाओगे, ये आपका सांसारिक सामाजिक जीवन है। दूसरे के लिए अच्छे बनो, अपने लिए अच्छे बनो और दूसरे की पीड़ा का कारण मत बनो। दूसरे को कष्ट मत दो, जा करके जानबूझ के तो बिल्कुल ही कष्ट मत दो। अनजाने में किसी गलती के वश, किसी ऐसे दुर्भाग्यवश किसी को पीड़ा मिल जाए वो अलग बात है, पर जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट मत दो जा करके। ये बाहरी चीजें क्यों हमारे जीवन में इतनी आवश्यक है, योग सूत्र इस बात की बात बताता है। मैंने कल इस बात की चर्चा करी थी, आध्यात्म, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीन चीजें जो आध्यात्म से जुड़ी हैं,
कोई महापुरुष के वचन को धारण करना, उसको ध्यान से अंदर सहना, अंदर जोड़ना, अंदर ध्यान से जुड़ना और समाधि की स्थिति तक जाना, ये तीन चीजें आध्यात्म में सबसे ऊंची मानी गई हैं। पर ये तीन चीजें कब बनेंगी? कहते हैं जब तुम्हारा बाहरी जीवन, तुम कैसे जीते हो, क्या तुम्हारा स्वभाव बन गया है, कैसे लोगों से मिलते जुलते हो, कैसा मन है, किस तरीके से लोगों के बारे में सोचते हो, ये सारी चीजें, यहां तक तुम्हारा आहार, भोजन, तुम्हारा लोगों के साथ किस तरीके से संबंध है, ये तुम सुधार लोगे। यम नियम आचरण, यम नियम, आहार, प्रत्याहार और जो है हमारे जीवन में ये 5 चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हमारे बाहरी जीवन में सुधार की तरफ बढ़ने वाली बने। तो मैं सिर्फ 2 चीजों को आज आपके सामने संक्षिप्त रूप में रखने की कोशिश करूंगा। पहली चीज ये, हम जितने भी गुरु मार्ग में लगे हुए भाई बहन हैं, हमारे जीवन में आहार की शुद्धता होनी चाहिए। हम मांसाहार छोड़ने के प्रति पूरी तरह से संकल्पबद्ध हो। मांसाहार नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, नशा नहीं करना है, नशा मुक्त हमारा जीवन होना चाहिए। अब ये बात जब मैं आपसे बोलता हूं तो आप सोचते होंगे अपने ऊपर लेकर के कि हम तो नशा नहीं करते हैं, पर हमारे घर में हमारे भाई बहन, बच्चे, छोटे बड़े, कहीं ना कहीं कोई तो ग्रसित है इससे। माताएं बहनें रोज शिकायत करती हैं कि हमारे घर में पति खा रहे हैं, हमारे बच्चे खाने लगे, 17-18 साल के हुए, बाहर गए, अंडा खाने लगे, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, चोरी छुपे बीड़ी सिगरेट पीने लगे, नशा करने लगे। हम ये सोचते हैं आहार, नशावृत्ति, मांसाहार, इसको हम किस दृष्टि से देखें? तो मैं आपको एक चीज आज बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, आज से ही आप इस चीज को संकल्प बांध लीजिए। आप या आपके कोई भी प्रियजन, आपके नजदीकी, आपके बच्चे छोटे, अगर आप खुद नहीं स्पष्ट हैं कि आपके जीवन में मांसाहार, नशा, आपके जीवन में ये बुरी चीजें क्यों आपको छोड़ देनी है, तो आप कभी भी जीवन में किसी को इस सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। मैं आपको 2 चीजें बताता हूं जिसके लिए मांसाहार, नशा, दूसरी चीजें छोड़नी क्यों जरूरी है। पहली चीज ये, अगर आप कभी मांस खाना चाहोगे, अगर आप कभी नशा करना चाहोगे, तो किसी पंडित, पुरोहित, ज्ञानी के पास बैठकर नहीं कर पाओगे। जो कोई आत्मज्ञानी होगा उसके पास नहीं बैठकर कर पाओगे। आपको संगत बिगाड़नी पड़ेगी, आपकी संगत खराब होनी शुरू हो जाएगी, तभी आप इन चीजों का सेवन कर पाओगे। अगर आप शाकाहारियों के जीवन में हो, आपको मांस खाना है तो छुप के खाना पड़ेगा, छुप के ऐसे के पास जाना पड़ेगा जो मांस खा रहा है, बना रहा है, बेच रहा है। उसके पास बैठोगे, शराब पियोगे, नशा करोगे, तो जो लोग बुरी संगत में होते हैं वो बुरे विचारों को ही सृजन करते हैं, बुरे विचारों को ही आगे बढ़ाते हैं। जब आप उनसे अपना जीवन साझा करोगे कि अरे हमारे घर में कोई खाने नहीं देता, तो सामने वाला बोलेगा अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत भी नहीं, तुम जाओ आज ही घर वालों को सीधा कर दो। अब वो अगले दिन आएगा सेठ बन करके कि आज ही मैं घर वालों को ठीक किए देता हूं। हुजूर कहा करते थे संगत बिगड़े बगैर आप बुरे काम नहीं कर पाओगे। अच्छे लोगों में बैठ करके बुरे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मंदिर में बैठे होगे तो आपको शर्म आने लग जाएगी कि आप नशा कर रहे हो, आपको कोई नहीं कहेगा तो भी आपके मन में ग्लानि उपजने लग जाएगी। अगर आप किसी अच्छी जगह जा रहे हो और गलत काम कर रहे हो तो मन में एक चोर पैदा हो जाएगा कि ये काम गलत है। तो पहली चीज आपकी संगत बिगड़ती है। संगत बिगड़ने से आपके जीवन में आपका 90% जीवन खराब हो जाता है। आपके रास्ते, आपकी दिशा, आपका लक्ष्य बिगड़ जाता है, आपके जीवन के साधन बिगड़ जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, मांसाहार करने के बाद आपकी मनोवृत्ति, आपका मन, आपका आवेश आपके कब्जे में नहीं रहता। कबीर साहब ने कहा है कि काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। हमारे शरीर में बुराइयां करने के लिए परमात्मा ने हमारे अंदर कुछ ऐसे स्वभाव बनाए हैं जो हमारे जीवन में हमारी तामसिक प्रवृत्ति, एक बड़े राक्षसी प्रवृत्ति के आवेग के रूप में नजर आती है। आपके अंदर काम वासनाएं बढ़ गई, गुस्सा बढ़ गया, आपके अंदर लालच बढ़ गया।
अगर किसी इंसान के अंदर आप देखो लालच बढ़ जाए, आप उससे कहो कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा आ रहा है, इसी में गुजारा करो, आपके अंदर लालच बढ़ा हो दूसरे को देख देख करके, तो आपके अंदर वो आवेग, बहुत लालच आपको जानबूझ करके गलत दिशा में ले जाने के रास्ते देगा। सीधे पैसे से पैसा नहीं कमा सकते, चलो चोरी कर लो, डाका मार दो, किसी का हक मार लो, किसी की जो है मेहनत की कमाई खत्म कर दो, किसी का अधिकार छीन करके रह जाओ। मैं रोज ऐसे अनगिनत लोगों से मिलता हूं जिनको भाई भाई ने, बहन बहन ने, माता पिता ने, रिश्ते नातेदारों ने, जानकारों ने ठग लिया, अपना मान करके ठग लिया। तो हुजूर कहा करते थे कि आपकी बुरी संगत आपके जीवन में आपसे बुरे काम कराने, आपको गलत आवेग में ले जाने की तरफ ले जाएगी। तो स्वामी जी महाराज ने पहली ही शर्त रखी, शुद्धता का नियम। एक काम करना, अपने जीवन में मांसाहार, नशावृत्ति, तरह तरह की बुरी गलत चीजों के सेवन का हमेशा विरोध करना, हमेशा उसका निषेध करने की तरफ बढ़ना, हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करना। कोई खा रहा है तो उसके पास बैठकर उसकी बुराई मत करना, उसकी अच्छाई मत करने लगना कि चलो तुम खा रहे हो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो तुम्हारे वैसे भी मित्र बन के राजी हैं। हुजूर कहा करते थे अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन में चीज स्वीकार कर ली तो आपके जीवन में बुराई की तरफ आपको ले जाएगी। तो पहली चीज की तरफ ध्यान रखना, आपका बाहरी जीवन शुद्धता की तरफ होना चाहिए। दूसरी खास चीज मैं आपको बता देता हूं, आज क्योंकि हम उत्तराधिकार दिवस मना रहे हैं, आप मुझसे उम्मीद करते होंगे कि भैया जी हम तो आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, आप हमें क्या दोगे बदले में, आप हमें क्या चीज दोगे। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज देना चाहता हूं। मैं आपको एक छोटा सा कथानक सुनाता हूं। एक बार भगवान कृष्ण के पास उद्धव गए। उद्धव कहने लगे महाराज मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं। भगवान कहने लगे तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो तो मैं आज तुम्हें 3 चीजें देता हूं। अब उन्होंने 3 चीजों की बात कही। उद्धव कहने लगे आज तो बड़ा खुशी का दिन है, भगवान कुछ देंगे। भगवान कहने लगे पहली चीज गरीबी मिले तुम्हें, तुम बहुत गरीब रहो, भगवान न करे कभी अमीर हो जाओ। अमीर हुए तो सबसे पहले भगवान को भूलोगे, सबसे पहले परमात्मा को भूलोगे, सबसे पहले उसकी चाकरी करोगे जो है पैसा कमा करके खूब ठगी से बैठा है, दूसरे को ठग करके बैठा है। गरीबी रहे तुम्हारे अंदर। दूसरी चीज भगवान कहने लगे बीमारी रहे तुम्हें, बीमार रहो हमेशा, कुछ ना कुछ रोग लगा ही रहे हमेशा, कुछ ना कुछ कष्ट बना रहे, कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द। जिस दिन पूरे स्वस्थ हो गए उस दिन सबसे पहले गुरु जी को त्याग दोगे, उस दिन सबसे पहले भगवान को भूल जाओगे। तीसरी चीज कहे कि दुनिया में जब भी किसी से उम्मीद लगाकर बैठे हो तो निरादर मिल जाए तुम्हें। अभी थोड़े दिन जितने भी भाई बहन वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं भैया जी हम ये चाहते हैं, हमारी मन की चीज पूरी नहीं हो रही। हुजूर कहा करते थे परमात्मा चाहता है कि तुम्हारे सारे काम न बने, क्योंकि तुम्हारे सारे काम बन गए, हर जगह आदर मिल गया तुम्हें, हर जगह लोगों ने सर पर बिठा लिया, तो समझ लो गर्त में ले जाकर के छोड़ेंगे, तुम्हें सबसे नीची जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे। तो भगवान उद्धव को कहने लगे तीसरी चीज निरादर। तुम्हारा जो है जब तुम सम्मान की उम्मीद करो तो कोई तुम्हारा अपमान कर जाए, कोई तुम्हें वहां बुरा महसूस करा जाए, तुम्हें कष्ट दे जाए, ये 3 चीजें वरदान है प्रभु के तुम्हारे ऊपर। तो जब ये बात कही तो इन तीनों चीजों से उद्धव बड़े दुखी हुए, कहने लगे महाराज ये वरदान है कि श्राप है। जब ये बात कही तो भगवान कहने लगे एक संत की शरण में लगे हुए इंसान को अगर हमेशा अपेक्षा रहे संसार से ज्यादा पाने की तो वो गुरु के किसी लायक नहीं रहता है, वो गुरु के मार्ग में चलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं रहता है। तो मैं आज आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी अपेक्षाएं संसार से लगा के बैठे हो, माता से, पिता से, छोटे बच्चों से, बहुत सी माता पिता होती है कहते बच्चे जो है हमारी भविष्य की सीढ़ी है, ये जो है हमारा इंश्योरेंस है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो जो है ये हमारा भला करेंगे। और आपको पता है बच्चे जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे 20 साल हुए वो घर का पता भी बदल लेंगे, कहेंगे हमारा घर अलग तुम्हारा अलग, तुम वहां रहो हम यहां रहेंगे। तो महाराज जी कहा करते थे ये जो अपेक्षाएं हैं हमारी और तुम्हारी संसार से, ये अपेक्षाएं हमें अपने जीवन से बहुत दूर संसार की उम्मीद लगाकर बिठाए रखती है। तो मैं आपको आज एक चीज कहना चाहता हूं, आप जितना कम अपेक्षाएं रखोगे, अपने घर में सबसे पहले कम अपेक्षाएं रखो, लोगों को कुछ दो। स्वामी जी एक बात कहा करते थे
नेकी कर दरिया में डाल। ऐसी स्वभाव, ऐसी प्रवृत्ति रखना, अच्छा करो सबका, पर जाए ये मत सोचना कि तुम्हें कोई धन्यवाद भी देगा पलट करके, कोई तुम्हें आकर के एक बार तुम्हारी बड़ाई भी करेगा। अगर तुम बड़ाई की उम्मीद में रह गए तो तुम्हें बड़ा कष्ट मिलने वाला है। आप सोचेंगे भैया जी ये बात हमें क्यों बता रहे हैं? मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं। मैं ऐसे भाइयों से मिला जो अजय सत्संगियों के बीच में चला करते थे और चलते चलते जोर से बोला करते थे कि भाई जी को प्रणाम है। अगर सामने वाले ने पलटकर प्रणाम नहीं किया तो वहीं रुक करके वहीं जो है गुस्सा मुंह फैला करके बैठ जाया करते थे। हमने तो तुम्हें नमस्ते करी, तुमने पलट के नमस्ते भी नहीं करी, हमें तुमने पलट करके हमें प्रणाम भी नहीं किया। हुजूर कहा करते थे हमें लगता होगा हमारी अपेक्षाएं कम है, पर हमारी अपेक्षाओं के बार, हमारे अपेक्षाओं के भंडार भरे हुए हैं हमारे अंदर। तो मैं आपको एक ही चीज आज कहना चाहता हूं, अपनी अपेक्षाएं थोड़ा सा आप अपने जीवन में, अपने चारों तरफ के जीवन से थोड़ा सा कम करने का प्रयास करना। कबीर साहब कहा करते थे, कबीर भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए तो होए। अगर आप एक चीज आज गांठ बांध कर जाओ घर पे कि अगर आपने अपना भरोसा दुनिया से बनाया कि बच्चे ये करेंगे, माता ये करेगी, पति पत्नी ये करेंगे, तो समझ लो आपको बड़ा कष्ट मिलने वाला है। आप कहोगे ये काम बन जाए, आपके हिसाब से नहीं बना, चाहे दूसरे ने 1000 अच्छा किया हो, आपके हिसाब से नहीं बना, तो आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। कबीर साहब कहते हैं अगर भरोसा करना ही है तो उस मालिक का भरोसा करना जीवन में, उस प्रभु के भरोसे जीवन जीना शुरू करो। अगर तुम उसके भरोसे रह गए तो दो चीजें कहते हैं। पहली चीज, तुम्हारे जीवन में अनहोनी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में होगा तो बहुत कुछ, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, पर जिसको तुम अनहोनी कहते हो, जिसको तुम कहते हो अनिष्ट कि हमारे जीवन में हमारा बहुत बुरा हो गया, वो बुरा तुम्हारा कभी कुछ नहीं होगा। जो भी होगा वो प्रभु की इच्छा में होगा। अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे आज कुछ अच्छाई हो रही है, वो भी प्रभु इच्छा में है। अगर तुम्हें चोट लग गई चलते चलते, वो भी प्रभु इच्छा में है। अगर तुम्हारा एक काम बना, वो भी प्रभु इच्छा में है। अगर 2 नहीं बने, वो भी प्रभु इच्छा में है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कहने लगे भैया जी मैं स्वामी जी के पास जाया करता था और हर बार जब स्वामी जी बरेली आते मिलने तो हर रोज जाकर के कुछ ना कुछ बोला करता था कि स्वामी जी ये बात आ गई, ये प्रमोशन आ गया, ये काम आ गया। तो स्वामी जी डांट कर भेज देते थे कि जो है ये दुनिया की बातें करने आ जाता है, खूब डांट करके उसी क्षण भेज देते थे। एक समय तो ऐसा आ गया मैं बोलना शुरू ही करता था और स्वामी जी डांट के नीचे भेज देते थे, बात भी पूरी नहीं होने देते थे। मैं हर बार सोचता था स्वामी जी मेरी कोई बात तो मानते नहीं। आज वो भाई कहता है इतने वर्ष गुजर गए, मैं अपने जीवन को पलट कर देखता हूं, जितनी चीजें मैंने मांगी मुझे लगता है अगर वो पूरी हो गई होती तो मेरा नाश होना तय था। वो सारी चीजें जो मांगता रहा, वो सारी चीजें मेरे नाश के कारण बनती, और जो स्वामी जी ने सहज भाव से दिया आज वही मेरे जीवन में मुझे आगे ले जा रही है, वही मेरे जीवन में मुझे लक्ष्य की तरफ ले जा रही है। तो आपके जीवन में कई बार गुरुजी ऐसा करेंगे, आप मांगोगे कुछ और वो मिलेगा नहीं, आप चाहोगे कुछ और वो चीज आपकी हिसाब से नहीं होगी। पर कभी इसको अनिच्छा मत मानना, कभी इसको अनहोनी मत मानना, कभी ये मत कहना कि ये बात मेरी पूरी नहीं हुई तो किसी ने बुरा करा दिया मेरे ऊपर। ये भी गुरु की इच्छा में है, अच्छा और बुरा दोनों ही गुरु की इच्छा में है। तो आज आप एक ही चीज गांठ बांधकर जाएं, आपका भरोसा आपके गुरु में, आपके ईश्वर में होना चाहिए। आपका भाड़ा, आपकी रजामंदी, आपकी स्वीकृति गुरु की बात में होनी चाहिए। आप दुनिया की अपेक्षाएं कम रखो और आप अपने जीवन को हर दिन अच्छा बनाने का प्रयास करते रहो। क्योंकि हुजूर एक ही बात कहा करते थे कि जो हम पाना चाहते हैं वो तभी होगा जब हमारे अंदर पात्रता आएगी। परमात्मा से जब हम कुछ मांगना चाहते हैं तो वो पहले हमें उस पात्र बनने की दिशा में आगे अग्रसर कर देता है। अगर हम कहते हैं प्रभु मेरे अंदर आज मेरे घर में 1 लाख रुपए आ रहा है, मेरे घर में 10 लाख रुपए आ जाए, तो परमात्मा ऐसा नहीं अगले दिन चेक काट कर दे देता है कि अगले दिन ही 10 लाख रुपए तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। वो तुम्हें योग्य बनाना शुरू कर देता है, वो तुम्हें उस 10 लाख की कीमत वाला बनाना शुरू कर देता है, वो तुम्हें चुनौतियां, संघर्ष देना शुरू कर देता है। कैसे तुम मजबूत बनोगे, कैसे तुम 10 गुना ज्यादा उस परमात्मा की दया मेहर पाने के योग्य बनने लग जाओगे। तो योग्यता प्राप्त करने के लिए हमें अगर गुरु कुछ रास्ता दिखा रहा है तो उसमें
बिना चिंता किए उस रास्ते को सहर्ष स्वीकार करके आगे बढ़ना है। तो आज मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, आज के दिन इस क्षण में जब आप और हम मिल करके अपने गुरु के रास्ते पर चल रहे हैं, हमें प्रयास ये करना है हमारा बाहरी जीवन बहुत सुंदर बने, हमारा बाहरी जीवन, हमारा आचरण स्वभाव, हमारा बाहरी जन जीवन ये हमारी योग्यताओं से भरपूर हो और हम अपने जीवन में अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए हर पल प्रयास करने वाले बने। तो आप जितने योग्य बनोगे उतना ज्यादा गुरु आपकी दया मेहर से झोली भरपूर रखेगा, उतना ज्यादा आपके जीवन में सारे काम बनते रहेंगे, उतने ज्यादा आपके जीवन में हर एक बात जो आपने कभी मांगी हो और जिस दिन आप योग्य बन जाओगे उस दिन वो काम पूरे होते रहेंगे। तो आज सिर्फ इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज के दिन हम सब के जीवन में गुरु की ऐसी कृपा हो कि हम अपने बाहरी जीवन को भी साधने वाले बने, हम साधक बने, हम इस तरीके की साधना में लगे जिससे हमारी बोली चाली, हमारी जबान, हमारी वाणी, हमारी विचारधारा शुद्ध हो और हम अपने जीवन में अच्छाई को धारण करने की दिशा में आगे बढ़े। तो इतनी बात मैं अपनी आज आपके सामने रखूंगा और इसी बात के साथ आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी भाई बहनों को, सभी सहयोगियों का, सभी सेवादार भाई बहनों का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाने के लिए अपना सारा समय, अपनी मेहनत, अपना श्रम लगाया और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ साथ हमारे जितने मेहमान आज यहाँ उपस्थित हैं, हमारे स्वामी प्रवक्तानंद जी, हमारी बहन जी जो है ब्लॉक प्रमुख है, और हमारे एक और प्रेमी भाई आए हैं, जिला अध्यक्ष जी आए हैं, संजीव प्रताप जी, वो भी अभी पहुंचे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, हमारे इस कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं।